मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। आपने ये गीत सुना होगा। वास्तव में ये जो आप रोज मुरली सुन रहे हैं, तो मुरली का मतलब ही है मोहब्बत। वास्तव में ये जो मुरली के माध्यम से वो निराकार प्यार का सागर, पारलौकिक पिता परमात्मा जो हम सुन रहे हैं कि सतयुग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, पैराडाइज बनाते हैं, उसे हेवन भी कहते हैं, तो ये वास्तव में अगर इन सब शब्दों को हटा दिया जाए तो प्यारे बाबा मोहब्बत की स्थापना करते हैं। जो दुनिया में वो मोहब्बत पूरी तरह से माना खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती है, माना खत्म नहीं होती है। वो जो मोहब्बत है वो खत्म नहीं होती है, लेकिन खत्म होने के कगार तक पहुंच जाती है। एकदम बाबा कहता है लकीर जाकर बसती है, ऐसा कहते हैं बाबा। हम बाबा किनको बोल रहे हैं भाई? हम बाबा वो निराकार प्यार के सागर शिव पिता परमात्मा को बोल रहे हैं। आप ये बहुत अच्छे से समझना। जब भी हम बाबा कहें तो आपको कोई देह याद ना आए, कोई आकार याद ना आए, क्योंकि यहां आप जितने भी आकार देखते हैं वो सबका परिवर्तन होता रहता है। चाहे वो जैविक आकार हो, चाहे वो बनाया हुआ आकार हो। भाई मूर्ति क्या है? एक आकार ही है। ये शरीर क्या है? एक आकार है। बस अंतर इतना है उस मूर्ति और इस शरीर में कि ये शरीर जैविक प्रक्रिया से बनता है और उसमें आत्मा प्रवेश करके उसको संभालती है। मूर्ति में वो व्यवस्था नहीं है। मूर्ति है ना भाई, ये जो शरीर बनता है जैविक प्रक्रिया से, इसमें पूरा जो जितने तत्व हैं, जल, वायु, बहुत बहुत गौर से सुनना, अग्नि है, जल, वायु, अग्नि, और क्या कहते हैं? धरती। ये जो तत्व हैं ये प्रॉपर परसेंटेज में सेट है, ठीक है। लेकिन मिट्टी की मूर्ति में मिट्टी ज्यादा है, उसमें वो सिस्टम पूरा अंदर, जैसे इसमें पूरी अलग अलग पाइपलाइन बनी हुई है, लीवर बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है। 4 तत्व मूर्ति में भी है और 4 तत्व से ये शरीर भी है, लेकिन मूर्ति में 5वां तत्व नहीं है। शरीर और मूर्ति में अंतर क्या है? मूर्ति में 5वां तत्व नहीं है। मूर्ति में प्रकाश भी डाला गया है, सूर्य की रोशनी से सुखाया गया उसको, बहुत अच्छे से समझना। मिट्टी भी है, पानी भी है, हवा भी है, लेकिन आकाश तत्व नहीं है मूर्ति में। अर्थात मूर्ति में चैतन्यता नहीं है। आकाश आत्मा, आ से आकाश, आ से आत्मा, बहुत बारीक समझना, क्योंकि आकाश का कोई स्थूल दिखता ही नहीं है। आप जितना भी ऊपर चले जाओ पूरा पोलार है, आपको ये जो दिखता है वो पूरा खुला है ना, कोई स्थूल आकार नहीं है आकाश का। हम जो आकाश कहते हैं और जो हमको ये नीला आसमान दिख रहा है, ये कोई स्थूल आकार नहीं है। धरती का एक स्थूल आकार है, सूर्य का एक स्थूल आकार है। हवा को भी एक स्थूल आकार दिया जा सकता है, किसी में फुग्गे में भरते हैं तो दिखती है वो, इसमें हवा भरी हुई है,
किसी बोतल में हवा भरी हुई है, पानी को भी एक स्थूल आकार दिया जा सकता है, लेकिन आकाश का कोई स्थूल आकार नहीं है। इसे समझिए आप अच्छे से। तो 5 तत्व के बिना जीवन नहीं संपूर्ण कहलाएगा। केवल आत्मा में भी जीवन नहीं है, और ये जो 4 तत्व है तो भी जीवन नहीं है। इस ज्ञान को जब बारीकी हम समझ लेंगे, तब हमें वो जो मुरली, जो हम कह रहे थे, मुरली माना मोहब्बत, सतयुग माना मोहब्बत, तब हमें मोहब्बत, रियल मोहब्बत, सत्य मोहब्बत समझ में आएगी, है ना। सत्य प्यार समझ में आएगा। तब हमें समझ में आएगा कि दैहिक प्यार झूठा है और आत्मिक प्यार सच्चा है। तब हमें समझ में आएगा कि आकाशीय प्यार सच्चा है और ये 4 तत्व वाला प्यार टेम्परेरी है, झूठा है। वास्तव में और कुछ समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम सिर्फ मोहब्बत को समझ लें। आत्मिक प्यार ही पवित्रता है। पवित्रता किसे कहेंगे? पवित्रता किसे कहेंगे? आत्मिक प्यार ही पवित्रता है। आकाशीय प्यार ही पवित्रता है। आकाश के नीचे जो तत्व हैं वो अपवित्रता है। जो परिवर्तनशील है, जो विनाशी है, वो अपवित्रता है, वो दुख देगा। अपवित्रता दुख देती है और पवित्रता सुख देती है। तो मूल बात, हमें पवित्रता का मतलब प्यार है ना भाई। पवित्रता में भी पहला अक्षर पा और प्यार में भी पहला अक्षर पा और परम पिता में भी पहला अक्षर पा और परमात्मा भी पहला अक्षर पा। अब इस तरीके से समझ लें भाई। हम अगर हमें अक्षर ज्ञान से समझना है, शब्द ज्ञान से समझना है, तो हम इस तरीके से समझ लें। और यदि हम अक्षर शब्द सबको हटा दें तो फिर हम भावनाओं को समझ लें। हैं? अक्षर ज्ञान से हम थोड़ा समझने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वो फिर अक्षर ज्ञान समाप्त हो जाता है। फिर बाबा उसी को कहते हैं कि बच्चे ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, तो रह क्या जाता है? प्यार रह जाता है, मोहब्बत रह जाती है। बड़ी गहरी बात है समझने की। तो आओ हम प्यार के सागर की वाणी को सुनकर बहुत बहुत आपस में मोहब्बत करें। फिर वहां किसी भी किस्म का भेद न रह जाए। हाँ, धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद, योग्यता अयोग्यता का भेद न रह जाए। आप विशेषताओं से मोहब्बत मत कीजिए, आप आत्मा से मोहब्बत कीजिए। हम क्या करने लगते हैं? विशेषताओं से मोहब्बत करने लगते हैं। अगर विशेषताओं से मोहब्बत हो रही है तो बाबा ने उसके लिए एक बात बोली कि तुम उस परमात्मा को याद करो कि ये विशेषता किसने दी इसमें? परमात्मा ने। तो ये थोड़ी सी मेहनत हो गई, लेकिन यदि आप आत्मा से मोहब्बत करते हो तो पूरी मेहनत खत्म। आत्मा से मोहब्बत पवित्रता है, देह से मोहब्बत अपवित्रता है। तो इस मोहब्बत से फायदा क्या होगा हम आपको बताते हैं। जो आत्मी मोहब्बत यदि आप सीख जाते हैं, जिसमें किसी भी किस्म का भेद नहीं रहता है, ये जो सारे भेद हैं ये हृदय में छेद पैदा करते हैं। तो जब हृदय में ही छेद हो जाएगा तो आयु कहां से बढ़ेगी? सोचने की बात है। आज अकाले मौत के शिकार क्यों हो रहे हैं लोग? आज प्रैक्टिकल में भी लोगों के हृदय में छेद है बता देते हैं डॉक्टर, हैं? हृदय रोग हो गया बोलते हैं। हार्ट अटैक से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से ही जाते हैं। हार्ट ब्लॉकेज हो गया। ये ब्लॉकेज काहे का है? ये ब्लॉकेज वास्तव में ये बहुत सारे जो भेद हैं, धर्म भेद, जाति भेद, पद का भेद, दुनिया भर का जो भेद उत्पन्न है, ये उसी से ब्लॉकेज है।
मीठे मीठे मेरे भाइयों बहनों, यदि आपको पूरी आयु जीना है तो उस रियल मोहब्बत को समझना है। और समझना ही बस नहीं है, उस रियल मोहब्बत को इस धरती पर अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने स्वभाव के द्वारा उतारना है। और उसकी कोई डेट फिक्स नहीं करनी है, उसे अभी अभी उतारना है। सुना और उतारो। नहीं 2026 में सतयुग आएगा, सतयुग आएगा मतलब 2036 में आएगा सतयुग, मतलब आप वेट कर रहे हैं मोहब्बत की स्थापना के लिए, आप वेट कर रहे हैं। नहीं, मुझे मोहब्बत से भर जाना है। मोहब्बत की कोई तारीख नहीं होती है? होती है क्या कोई तारीख? है वो गाया जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है, प्यार किया नहीं जाता, ऐसा स्वर प्रस्फुटित हुआ है। तो प्यारे पिता परमात्मा, जिन्हें प्यार का सागर कहते हैं, वो मोहब्बत की दुनिया स्थापित कर रहे हैं। एक धर्म बोल रहे हैं बाबा, क्योंकि हम धर्म भेद में पढ़कर हमने मोहब्बत को गंवाया है। सबसे ओरिजिनल चीज कौन सी गंवाई हमने? मोहब्बत को गंवाया है। मोहब्बत ही पवित्रता है। अब उस पवित्रता को हमने दैहिक प्यार दिखाकर पूरा अपवित्र कर दिया। वासना को हमने मोहब्बत दिखा दिया, सारी गलती हो गई हमारी। दैहिक आकर्षण को हमने मोहब्बत दिखा दिया। हाँ, अभी सोचो, सबसे शुद्ध प्यार माँ और बेटे में बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जरा भी देह का भान नहीं है। तो ये जो मुरली आपको मिल रही है प्यार के सागर परमात्मा की, इसे पूरा सुनिए मेरे मीठे भाइयों, मेरी मीठी बहनों, इसे पूरा सुनिए। मैं आपसे दिल से गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि यही मुरली मोहब्बत की दुनिया स्थापित करेगी, और अभी अभी करेगी, बिल्कुल अभी करेगी। यदि आप अभी तैयार हो गए तो अभी सतयुग आ जाएगा। अभी बाबा कहते, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपकी आयु अभी बढ़ जाएगी। आप हस्तरेखा में आपका कुछ भी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ज्योतिषी ने आपको कुछ भी बता दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। डॉक्टर ने कुछ भी बोल दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गारंटी है, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी मोहब्बत से। मोहब्बत सब बीमारी की दवा है, सब बीमारी की दवा है। लेकिन कौन सी मोहब्बत, ये समझने की जरूरत है। हाँ, माँ और बेटे की जो मोहब्बत है वो पूरी दुनिया में स्थापित हो जाए, इसलिए तुमेव माता च पिता तुमेवा कहते हैं। तो तुमेव माता शब्द में पहले माता ही बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, आप इस मंत्र में भी पहले कौन सा शब्द आया है? माता शब्द ही आया है, क्योंकि माता की मोहब्बत ही प्योर मोहब्बत है। और वो जो परमात्मा है उसे ही हम कहते तुमेव माता, मतलब वो परमात्मा धरती पर आकर माँ की मोहब्बत देता है, फिर बाप की मोहब्बत देता है। उसे ही पिछली मुरलियों में बताया था कि माँ की मोहब्बत वो ब्रह्मा माँ के द्वारा साकार में देता है, क्योंकि ये सब चीज़ें साकार में चाहिए ना। अब मैं शरीर छोड़ दिया, फिर मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ी एहसास होगा। साकार में हम एक दो को बिल्कुल निर्विकार प्यार करें, निस्वार्थ प्यार करें। हाँ, बाकी तो प्रकृति आपकी पालना करेगी ही। किसकी पालना? आपके शरीर की पालना करेगी ही प्रकृति। बंधी हुई है वो प्रकृति आपसे बंधी हुई है। हम धरती को माँ कहते हैं, वो बंधी हुई है, वो आपको देगी ही देगी, दे रही है, आज भी दे रही है। वो आप कितने भी बिगड़ गए तो भी वो अनाज दे रही है। वो आपके शरीर की पालना तो ये प्रकृति करेगी ही करेगी। आपको इतनी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, कल की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक दो के बीच में
चाहे वो कैसा भी है, कोई भी है, क्योंकि ये विषय विकारों की वजह से ही आत्माएं एक दो से नफरत करना शुरू कर दी हैं। अब हमें विषय विकारों को मुक्त करवाना है। सबसे पहले तो अपने से विषय विकार मुक्त हो जाओ, विषय विकार से स्वयं को मुक्त कर लो। तो उसके लिए परमात्मा की वाणी पूरी पूरी सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसी वाणी आपको किसी भी साहित्य में नहीं मिलेगी, किसी भी साहित्य में नहीं मिलेगी। चाहे उसे आप कोई भी नाम दे दो, चाहे ग्रंथ दे दो, शास्त्र दे दो, किताबों में मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत आत्मा में होती है। किताबों से मोहब्बत की स्थापना नहीं हो सकती, न मोहब्बत की कोई किताब लिखी जा सकती है, न मोहब्बत का कोई ग्रंथ लिखा जा सकता है। आप ग्रंथ से मोहब्बत उठाने की कोशिश करेंगे तो नहीं, मोहब्बत आत्मा में होती है, मोहब्बत आत्मा में होती है। इसीलिए पढ़ाई मुझे आत्मा की पढ़नी पड़ेगी। इसलिए 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए जो कहते हैं, वो आत्मा की पढ़ाई है। एक्चुअल में आत्मा की पढ़ाई मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझना है। जरूरत शरीर की होती है अलग, और आत्मा की जरूरत अलग होती है। तो दोनों की जरूरत को हमें पूरा करना होता है। अभी तो हम शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए लोभ में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, विषय विकार में आ जाते हैं। शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए ये धन दौलत, ये रिश्ते नाते, ये सब शरीर की जरूरत है। लेकिन आत्मा की जरूरत क्या है? आत्मा की जरूरत है मोहब्बत। जहां मोहब्बत है वहां सम्मान है ही, जहां मोहब्बत है वहां सम्मान है ही। तो आओ हम एक दो को बहुत आत्मी प्यार करते हुए, रूहानी प्यार करते हुए अपनी आयु को बढ़ाएं। इसलिए बाबा ने कहा कि सतयुग में तुम्हारी 150 वर्ष की मिनिमम आयु होगी, मतलब उससे भी ज्यादा आप जी सकते हैं। एक 150 वर्ष एक मापदंड दिया है। तो आओ हम 100 वर्ष का संगम युग का मतलब समझें कि 100 वर्ष का संगम युग मतलब 100% संगम, 100% मिलन। उसे हमने वर्ष कह दिया। वर्ष मैंने समय, मतलब प्रति समय मिलन, 100% मिलन। अब हम उसे 1936 और 2036 की काउंटिंग कर रहे हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा कि नहीं, तुम डेट कॉन्शियस में मत रहो। अब बताइए सत्य ज्ञान क्या है? सोचिए सोचिए मेरे मीठे भाइयों। ये कैलेंडर तो हमने व्यवस्था के लिए बनाया है ना, ये घड़ी हमने व्यवस्था के लिए बनाई है, ये धर्म हमने व्यवस्था के लिए बनाए हैं, ये जाति हमने व्यवस्था के लिए बनाई है, अवस्था के लिए नहीं। ये धर्म, ये जाति, ये कैलेंडर, ये तारीख, ये समय आपकी अवस्था को नहीं बनाएगा। आपकी अवस्था बनाएगा ये प्यार, ये रियल प्यार। सत्यता मतलब क्या? सत्यता मतलब सत्य प्रेम। प्रेम ही सुंदर होता है। हमने प्रेम को बदसूरत बना दिया। सारे वीडियो बदसूरत वाले दिखा रहे हो और देख रहे हो। सड़ने वाली, गलने वाली, बदबू मारने वाली चमड़ी को देख रहे हो तुम। अभी सोचो आत्मा निकल गई तो वो चमड़ी बदबू मारेगी कि नहीं मारेगी? तो तुम तो पूरे समय बदबू मारने वाली चमड़ी को देख रहे हो, चमड़ी के आकर्षण में हो। तो चर्म के आकर्षण में जब तक पड़े रहोगे भैया, तब तक उस प्रेम के मर्म को नहीं समझ पाओगे। ईश्वर मतलब प्रेम, ईश्वर मतलब प्रेम, ईश्वर मतलब सच्चा प्रेम। इसे समझना है हमको। तो चलो भाई, रोज की रोज तारीख आ जाती है और हमें वो तारीख व्यवस्था के अनुसार बोलना पड़ती है। अब पिछली तारीख की भी मुरली सुन लो, छोड़ो मत भाई। ये जो अनमोल मणि चैनल बना है, ये सबको अनमोल बनाने के लिए बना है। हाँ, मणि यानी आत्मा। अब हम शब्दों में चले गए नहीं, अब वो बीके लिखा रहेगा तभी हम मुरली सुनेंगे, वो अनमोल मणि लिखा रहेगा तो हम मुरली नहीं सुनेंगे।
सोचिए, तो हम बाबा के साथ जुड़ रहे हैं कि हम वो शब्दों में जुड़ रहे हैं। अब एक एक शब्द के अर्थ को समझाएं, तब हमारी समझ में आए कि नहीं यार, हम तो भटक ही रहे हैं अभी तक। बाबा ने जो बी के शब्द बताया, ब्रह्मा कुमार शब्द कहा, वो सब यूनिवर्सल करने के लिए कहा कि ब्रह्मांड, हमें पूरे ब्रह्मांड से मोहब्बत करनी है। सो ब्रह्मा शब्द लगाया, क्योंकि ब्रह्मा शब्द भक्ति मार्ग में था तो ब्रह्मा शब्द उठाना पड़ा है, क्योंकि तुम्ही लोगों ने वो ब्रह्मा शब्द लॉन्च किया था। तो बाबा को भी ब्रह्मा शब्द उठाना पड़ा, नहीं तो समझें कैसे लोग। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो चलो आज की तारीख बोल देते हैं भाई। आज 18 मई है 2021 कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है। तो उस सिस्टम पे तो चलना पड़े। तो ये वास्तव में ये वाणी जो है, ये आज थोड़ी बोली बाबा ने, हमने उसको 18 मई की वाणी कह दिया। ये वाणी तो ब्रह्मा के तन में आकर बाबा ने कोई तारीख देखकर थोड़ी बोली कि आज की तारीख में मैं ये वाणी चलाऊंगा, कल की तारीख में ये वाणी चलाऊंगा, ऐसा थोड़ी बोला। तो बाबा के उस बारीक रहस्य को समझो, उसे राजयोग कह दिया। सोचने की बात है। मुझे लगता है कि एक एक शब्द को और बाबा को कैसे करके मैं आपको सामने रख दूं, मेरे बाबा को सामने, मतलब प्यार को। देखो हमारी जानकी दादी कैसा मोहब्बत लुटाती, दादी प्रकाश मणि, दादी हृदय मोहिनी। देखो, समझने की जरूरत है। हम तो जाति में, धर्म में पता नहीं कितने कितने दीवारों को खड़ा करके रखे हैं, कहाँ से समझ में आएगा भाई। वो प्रकाश अर्थात प्रेम का प्रकाश ही है, और कुछ नहीं, और कोई प्रकाश नहीं है। प्रेम के ही बिंदु है। वो प्रेम हमें लाना है, प्रेम। बस एक ही मकसद सबका हो जाए कि सब कुछ टेम्परेरी है, ये शरीर को चलाने के लिए है, लेकिन रहे केवल प्रेम आपस में। आज तो पड़ोसी को नहीं जान रहा है भाई, है पड़ोसी को नहीं जान रहा है, और जानने की कोशिश कर रहा है इंटरनेट में, ना जाने और कहाँ कहाँ घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम की तलाश कर रहा है। वो इंटरनेट के माध्यम से क्या तलाश कर रहा है? प्रेम ही ढूंढ रहा है, लेकिन उसे प्रेम कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो प्रेम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रेम बदसूरत हो चुका है। हाँ, प्रेम अंधकार में बदल चुका है। तो वो प्रकाश, अब एको ओंकार प्रकाश स्वरूपम कहते हैं, है ना, निराकार, वो ज्योति कहते हैं। वो ईसाई धर्म में कैंडल जलाते हैं, हम हिंदू धर्म में दीपक जलाते हैं। वो प्रकाश कौन सा है? वो प्रेम का है। हमने नवरात्रि के समय में ढेर सारे दीपक जला दिए, वास्तव में वो प्रेम का दीपक जलाना है। तो आओ मेरे मीठे भाइयों, हम बाबा की उन बातों को सुन लें। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मतलब समय पर तुम जीत हासिल कर लो, तुम समय के साथ बंध मत जाओ। काल यानी समय, काल यानी मौत, काल आ गया बोलते हैं। काल यानी ये टेलीफोन आ गया, भाई फलाने का काल आ गया, बुलावा आ गया। कितने अर्थ हो गए? अब आप शब्दों में पढ़ोगे तो ढेर अर्थ में चलते चलो, फिर तो अर्थ ही अर्थ निकालते चलो, फिर है नहीं, बिंदु बन जाओ कहता है बाबा। तो तुम्हें काल पर जीत पाना है, मतलब तुम्हें अपनी मौत पर जीत हासिल करना है। मतलब तुम मरते कभी नहीं हो भाई। उस रियलिटी को समझो। तुम्हारा देहांत होता है, एक मकान टूटता है, तुम नया मकान बना लेते हो। एक कपड़ा फटता है, तुम नया कपड़ा बना लेते हो। ऐसा ही शरीर तुम कपड़ा समझो, मकान समझो, जैसा समझना है समझो। तो मोहब्बत अगर हासिल हो गई तो सारी शक्ति आ जाएगी। आने वाले समय में ये सब को नष्ट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वस्तु व्यक्ति वैभव में पूरे डूब चुके हो, इसलिए इसे मिटाना पड़ता है।
जब तक इसे मिटाएंगे नहीं तुम्हारी मोहब्बत आपस में रियल जुड़ेगी नहीं, तुम वस्तु में ही लटके रहोगे। तुमको यही भ्रम रहेगा कि ये भोजन ही सब कुछ है, ये पानी ही सब कुछ है, यही तुमको भ्रम रहेगा। नहीं भाई, ये जीवन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। तुमको यही भ्रम रहता है कि ये धन ही सब कुछ है। जो स्टूल तुमने कागज का नोट बना लिया उसे ही तुम सब कुछ समझ लेते हो। ऐसी बहुत बड़ी भूल कर रहे हो मेरे मीठे भाइयों बहनों। मन मना भाव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। मन मना भाव, अब यहाँ पर मन मना भाव शब्द गीता का लेना पड़ा है, क्योंकि तुमने गीता में लिख दिया है और सब तरफ गीता पढ़ी जा रही है। मन मना भाव मतलब एक दूसरे के मन को पहचानो। भाई आपको क्या चाहिए बताइए? आपसे मैं प्रेम से बात करूंगा तो आप कभी मुझे नफरत करेंगे क्या? हम एक बार की बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हमारे जो है दुकान जो है ऑफिस है उसका ताला की चाबी खो गई, तो हम वो चाबी बनाने वाले के पास गए, तो वहाँ मुस्लिम भाई जो है मिले हमको एक, तो हमने उनका हाथ पकड़ा बड़े प्यार से। मैंने रात करीब हो रही थी, दुकान लगभग बंद होने का समय हो गया था, एक आध घंटे बाद समझ लो दुकान बंद करने का टाइम हो गया था। तो हमने उसको भाई को बोला भैया आप चलो, भैया वो शटर पे ताला लगा है, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। बोले नहीं अभी रात हो गई है, अब हम कल सुबह जाएंगे। हमने कहा नहीं, हमने उनको कहा नहीं रात नहीं हुई है, रात और सुबह के चक्कर को छोड़ो, अभी आप चलो मेरी मोहब्बत में चलो भाई आप। हाँ, ऐसा करके हमने उनको गले से लगाया बहुत प्यार से, और वो फिर बिल्कुल खींचे चले आए। उन्होंने दुकान ऐसा ही छोड़ी और हमारे साथ चले आए। अब आप हिंदू मुस्लिम करते हो, अभी सुनना बहुत अच्छे से बात। वो चले आए और उन्होंने बहुत जल्दी बढ़िया ताला जो है खोल लिया, और वो कहने लगे कि भैया चाहे कितना भी हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो जाएगी ना, चाहे कितना भी हो जाएगा, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता, ना कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत रूहानी मोहब्बत है। कहा उन्होंने, आपको मालूम नहीं है, मेरा घर बहुत दूर है और बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत में बंद कर चला आया भाई। बोले हम ऐसी रूहानी मोहब्बत देखे नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, ये रूहानी मोहब्बत मेरे पास नहीं थी, ये उस परवरदिगार ने मुझे दी है। मैं भी ख़त्म कर चुका था, ये रूहानी मोहब्बत मैं भी ख़त्म कर चुका था। तो आप मेरी तारीफ मत करो, आप वो प्यार के सागर को याद करो। हमने ऐसा कहा। तो मीठे भैया, ये अनुभव सुनाने का मतलब ही यही है कि हम रियलिटी में उसको लाएं। आप पैसे मांगते हो, आप चिंता करते हो पैसे की, आश्रम कैसे चलेगा, फलाना कैसे होगा, आप मोहब्बत तो लाओ। आप जो मोहब्बत प्यार के सागर बाबा धरती पर आकर सिखा रहे हैं, आप उसको तो लाओ, फिर देखो पैसा कैसे बरसेगा आपके पास। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे पास सोने और हीरे जवाहरातों के महल होंगे। कैसे? मोहब्बत के द्वारा। तो रूहानी बाप, तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? बाबा पूछ रहे हैं भाई कौन सी शिक्षा देते हैं? बाबा कहते हैं हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। क्या मतलब? दैहिक मोहब्बत को छोड़ रूहानी मोहब्बत, आत्मी मोहब्बत स्थापित करो। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया। मतलब 5 विकारों ने क्या किया? देह का आकर्षण पैदा किया आत्मा के अंदर में, विषय विकार ने, विष ने। हाँ, अब आत्माभिमानी बनो, मतलब आत्मीयता लाओ। आत्माभिमानी बनो मतलब मैं आत्मा हूं, रटो नहीं। हाँ, यहां रटने वाली कोई बात नहीं है। आत्माभिमानी बनो कह रहे हैं बाबा। बनो कह रहे हैं। तो आप संकल्पों में ही घूम रहे हैं हम, हैं? बात तो एक ही हो गई, वो बस शब्द बदल गए हैं। वो आत्मा राम कह रहे थे और हम आत्मा कह रहे हैं, तो वो राम राम रट रहे थे।
और हम आत्मा आत्मा रट रहे हैं। बात तो एक ही हो गई, बस शब्द बदल गया। मतलब वो रटन जो है समाप्त करके राम की मोहब्बत को धरती पर लाओ। तो यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता, और कोई दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबके अंदर से मोहब्बत बिल्कुल, हाँ, थोड़ी सी बस, बाबा कहता है थोड़ी सी बची रहती है, उसी को फिर बढ़ा लेते हैं बाबा आके। हाँ, है ना भाई? तुम गीत गाते हो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, वो गीत बनाया है आपने, मंत्र भी बनाया है। ओम नमो शिवाय का मतलब क्या हुआ भाई? हाँ, सोचने की बात है। ओम नमो शिवाय का मतलब, अब आप गौर करना उसको, फिर कभी बताएंगे, नहीं तो मुरली लंबी हो जाती है। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, गाया भी जाता है, ऊंचते ऊंच भगवान। वह है सब बच्चों का बाप। सब बच्चे मतलब सब आत्माओं का बाप, उसे पहचानना है। बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर्स हैं, और सबका बाप भी एक है। तो आपस में हम भाई भाई समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, नहीं तो निंदाचारी में तो लगे, अरे रे रे, फिर हम जो है धर्म को देख कर फिर बात करते हैं। बाबा कहते हैं वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, और यह है बेहद का वर्षा। बेहद के वर्षा में क्या दे रहे हैं बाबा? मोहब्बत ही लुटा रहे हैं। हाँ, वह है निराकार, उनका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः। वह है ऊंचते ऊंच। शिव का मतलब कल्याणकारी। हाँ, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। शिव के आगे सत्यम शब्द है, तो सत्यम क्या? वो सत्य प्यार लुटाते हैं, झूठा प्यार नहीं। वो रूहों से प्यार करते हैं, आत्माओं से प्यार करते हैं। अब अब ज्ञान न होने के कारण किसी ने गर्दन चढ़ा दी, वो शरीर से थोड़ी प्यार कर रहा है। बलि प्रथा शुरू हो गई। बाबा कितना बिगड़ गया भाई। देखो, बाबा ना आए तो सारा ही दुनिया ही खत्म हो जाए, मानव प्रजाति ही खत्म हो जाए। तो शिव बाबा आकर मानव धर्म को बचाता है। तो वो रहते कहाँ हैं? परम धाम में। हाँ, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। अब हमको निवास स्थान भी समझना है ना भाई। हम एक ही घर के रहने वाले समझेंगे तो कितना मोहब्बत होगी भाई। जैसे बहुत सारे लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं तो फिर प्यार बढ़ जाता है। आप खुद ही देखिए, एक ही स्थान पर आप कई बार जाते हैं तो जान पहचान बढ़ जाती है कि नहीं? अपने आप बढ़ जाती है। रोज देखते हैं एक दूसरे को तो फिर धीरे धीरे, हाँ ये तो रोज ही आता है भाई, ये पहचान, विश्वास भी बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो एक घर के निवासी हैं और उस घर का पता यदि लग जाए तो मोहब्बत बढ़ जाए। देखो, सब बातें मोहब्बत बढ़ाने की ही कर रहे बाबा। परम धाम आकाश से उस पार, हम आत्मा बिंदी सब एक साथ रह रहे हैं, वहां पर एक साथ रह रहे हैं सब। उसको कबीरदास जी ने कहा, आए एक ही घाट से और हो गए बारंबाट। बारंबाट काहे को हो गए? वो कबीरदास जी ने फिर एक लाइन कही कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाटन मतलब ये शरीर रूपी पाटा, ये शरीर के आकर्षण में कोई पवित्र रह नहीं पाया। अभी बहुत बारीक समझने की बात है, लेकिन लिखा तो बहुत, लेकिन समझा क्या उस तरीके से? नहीं समझने के कारण पंथ अलग हो गया। वो सोचने की बात है। बाबा कहते हैं, देखो तुम जहां से आती हो वहां बाप भी वहां ही रहते हैं। बच्चे और बाप एक साथ। वह है ही सर्व का सदगति करने वाला। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। अब कोई ना कोई स्थान तो लेना पड़े ना। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता, सुख करता है। यह भारतवासी जानते हैं, तभी तो सुख मांगते हैं भगवान से जाकर। हाँ, यह दुख धाम है। अभी भारत ही सुख धाम था।
जो बाबा ने स्थापित किया था। बाप बच्चों को बैठ समझाते, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मतलब एक दूसरे को बस प्रेम देना ही देना है, लेने की भावना भी नहीं है। अब आपके पास खूब भरा है तो आप लेने की भावना थोड़ी रखोगे। प्यार की कमी है तो फिर प्रेम से कोई बात नहीं करता तो अच्छा नहीं लगता, बोलते हो हैं। अभी तुम्हारे पास प्यार कम है तभी तो तुम प्रेम ढूंढते रहते हो, कम है तब ना। जैसे एक भिखारी के पास धन कम रहता है तो धन ढूंढता रहता है, मांगता बैठा रहता है कि दे दे भैया 5 पैसा ही दे दे, मेरे को 10 पैसा दे दे। अब तो 1 रुपये मांगते, 10 रुपये मांगते समय अनुसार। बाबा कहता है, हे भारतवासी समझो, हाँ, अपने को पावन देवता अभी क्यों नहीं कहला पा रहे हो? क्योंकि धर्म जो श्रेष्ठ थे, कर्म श्रेष्ठ थे, वो अब क्या हो गए? धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है और उसमें ज्ञान होता नहीं है, अंधश्रद्धा कहते हैं। हाँ, जैसे हमने शुरू में मूर्ति और जैविक शरीर का अंतर बताया था, बात बड़ी समझना। ज्ञान से होती है सद्गति, सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक ना आए तब तक सद्गति हो ना सके। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी नहीं होता यहाँ पर। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर ले जाते हैं। ये समझने से भी हमको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। हमारा दुख पूरा खत्म हो जाएगा कि भाई एक चक्र घूमता है, सृष्टि का चक्र। जैसे तुम 12 घंटे की घड़ी का चक्र घूमता है, उस अनुसार तुम दिन बिताते हो कि नहीं बिताते हो। वैसे ही बाबा ने बेहद की घड़ी का ज्ञान सुनाया। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। हाँ, सुप्रीम रूही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी भी थी। प्यूरिटी मतलब प्योर प्यार, हाँ, मिलावट वाला नहीं। अभी तो रिश्तों के आधार पर प्यार, धन दौलत के आधार पर प्यार। अरे अभी भी ऐसे ही कर रहे हो। भगवान का ज्ञान सुनकर हाँ तुम करोड़पति की तरफ आकर्षित होकर और उस पर ज़्यादा प्यार लुटा रहे हो। हाँ, इससे कुछ पैसा मिल जाएगा बोल के सम्मान का बहाना करके उसे मुख्य अतिथि बना देते हो। हर कोई यही कर रहा है। तो अब वो भी बिल्कुल मुख्य अतिथि बनने के भान में रहता है तो वो भी पैसा देता है। माने बहाने ढूंढते हैं लूटने का। तो ये भी तो सूक्ष्म लुटाई हो गई ना, है। हाँ, देखो एक एक चीज को सुधारने की जरूरत है। तो बाबा कहता है, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी बार बार समझिएगा, देवी देवता मतलब देने वाला ही, बस देना ही धर्म मान रहे हैं, देना ही धर्म मान रहे हैं। जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। हम पिछली मुरलियों में भी इसको स्पष्ट कर चुके हैं। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके। स्वर्ग मतलब इसका भी हम अर्थ पिछली मुरलियों में बताए हैं भाई। ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है भाई। निराकार से ही रचना होती है ना भाई। गर्भ में पिंड तैयार हो गया लेकिन उसमें निराकार आत्मा प्रवेश नहीं की तो बच्चा रचित होगा क्या? तो निराकार से ही रचना होती है। इसे भी अच्छे से समझिए आप। हाँ, बाकी साकार से तो कोई चैतन्य रचना होगी नहीं भाई। होगी क्या? तो हम कितना भी मिट्टी की मूर्ति बना लो, उसमें कोई चैतन्यता आएगी क्या? अब तुम भावना से चेतनता समझ लो तो वो थोड़ी हो कुछ है?
भाई भावना से यदि चेतनता समझना है तो फिर जो मिट्टी की नारी से विवाह भी हो जाए, फिर तो है, पत्नी मान के उसको रख लो और बनाओ खुद ही खाना, और बना रही है पत्नी, समझ लो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भाई बहन जितने भी रिश्ते हैं सब चेतनता में है ना, है। सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा ही आकर हमारे अंदर वो चेतनता लाता है। हम तो अचेत हो चुके हैं, हम पत्थरों में भावना उड़ेल सक रहे हैं और चैतन्य में भावना नहीं उड़ेल रहे हैं। ये कितनी बड़ी भूल हो रही है। हम चैतन्य में भावना इसलिए नहीं उड़ेल रहे हैं क्योंकि हमारी पत्थरों में भावना उड़ेलने की आदत पड़ गई है। अब भाई आप इसे उल्टा मत समझना। प्यार तो भैया चेतनता में ही काम आएगा, निर्माण भी चेतनता से ही होगा। तो बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। ये बाप कह रहे हैं। देखो ऐसा कोई कह सकता है क्या? 21 जन्मों के लिए ऐसा कोई बोलेगा क्या? है 2 दिन का भी सेवा नहीं कर पाते लोग। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंचे रूहानी बाप, रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है तो तुमको भी बनाते हैं। हाँ भाई, आज जो ये अवस्था, जो मैं प्रेम की इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, ये सब किसने सिखाई मुझे? दुनिया में तो कोई सिखा नहीं सकता, कोई मनुष्य आत्मा नहीं सिखा सकती। ये जो मैं मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ है नहीं तो इसके पहले ना जाने कितने से लड़ाई झगड़ा किया होगा, है ना भाई। अभी मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बड़ा मोहब्बत मोहब्बत कर रहा हूँ, लेकिन ये सीखा कहाँ से? ये सीखा उस प्यार के सागर परमात्मा से। तो जरूर वो प्यार का सागर आए होंगे। हाँ, अभी हमको उसे रियलिटी में लाना है, केवल वाणी वाणी में नहीं। भाषण कर दिए, भाषण तो सब कोई कर लेगा, कोई एक बच्चा भी कर लेगा भाई। तो भारत ही सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। हाँ, बाप कैसे आते हैं या किसको भी पता नहीं है। भाई तुम कैसे आते हो वो भी नहीं मालूम है। भाई तुम कहाँ से आए कहेंगे तो बोले हम माँ के गर्भ। तो माँ के गर्भ में कहाँ से आए भाई? हाँ, सोचने की बात है। तो सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने शिक्षा ले रहे हैं यही लक्ष्मी नारायण। अभी रूप बदल के वो आत्मा, लक्ष्मी नारायण कौन? आत्मा। तो आत्मा बीमार पड़ती है तो शरीर बीमार पड़ता है। जिसको बाबा कहते हैं, देखो वहाँ कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने शिक्षा ले रहे हैं वही लोग जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है। महाकाल किसे कहते हो आप? शिव को ही कहते हो भाई। वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना, शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि, बाप की ग्लानि करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। हाँ, मैंने विकारों का नाश करने वाला सामने बाबा खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। उनसे ही फिर और शास्त्र निकले, इसलिए उन्हें माता कहते हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हो। हाँ, बाबा तो देवी देवता बना के चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म हुए ना, जिसके अंदर खूब प्यार भरा हुआ होगा वही पूरी आयु इस शरीर में भी जीता है और पूरे कल्प की आयु में भी वही रहता है। हाँ, यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बगैर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है ना। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है भाई? कौन करता है? सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है।
बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे ये तो किसको पता ही नहीं है। चित्र तो बरोबर है। हाँ, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो। क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी इतना, ऐसे उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, मतलब सूर्य और चंद्रमा के समान तुम सबकी सेवा करते हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा अभी सबकी सेवा कर रहे हैं ना भाई। हाँ, अब फिर से बने हो। अब वो तो प्रकृति के हैं और तुम प्रकृति पति हो, मालिक हो तुम प्रकृति के। अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। यह सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेविन बनता है, और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे। वह तो हेविन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं। नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। इसे बारीक समझने की ज़रूरत है। उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई भाई? लाखों वर्ष की बात तो याद भी नहीं रह सके। सतयुग में यह शास्त्र आदि होते नहीं है। यह सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है इन सब सामग्रियों से, सीधी सी बात। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला, फिर त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाई पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। हाँ, जो रूहानियत में रहते हैं। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को ही समझाते हैं। इसे बहुत गहरे से समझना। इसे डबल हमने रिपीट किया इसलिए। तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से क्या हो गए? सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जड़ जड़ीभूत हो गया है। हाँ, देखो कितनी जल्दी जल्दी शरीर छोड़ देते हैं लोग। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। ना आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। ऐसा कहते हो ना भाई। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता, मतलब समझ की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। दिव्य दृष्टि मतलब समझ की दृष्टि, अनुभव से। बहुत सारी चीज़ें हम अनुभव करते हैं। हाँ, जो इन आँखों से देखे बगैर अनुभव करते हैं हम। हाँ, सपने में भी ढेर सारा अनुभव करते हैं। तो आंखें तो बंद रहती है ना भाई। तो क्या देखते हो आप? कौन सी आँख से देखते हो? जरूर कोई ना कोई और आँख है ना भाई। तब तो आप आँख बंद करने के बाद ढेर सारा देखते रहते हो। हाँ, आज ये देखा वो देखा कहते हो भाई। क्यों, कहाँ से देख लिया भाई तुमने? ऐसे आत्मज्ञान को गहरे से समझोगे तो मालूम पड़ेगा, आनंद भी आएगा भाई। बाबा कहते हैं आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए, ये बिल्कुल ना भूलो। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सच्चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। अब ऐसी वाणी तो आप कभी सुने ही नहीं होंगे भाई। हाँ, तुमको आत्म अभिमानी बनना है भाई। देखो, जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसे खूब लंबे समय तक पूरे 52 अक्षर हिंदी के, 26 अक्षर इंग्लिश के पढ़ाते हैं ना भाई, हैं? और अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। ए फॉर एप्पल, चलो भाई तुम एप्पल से ए को समझ लो, ये तो ए है, लेकिन एप्पल का उदाहरण देते हैं। का फॉर कबूतर, ऐसा बोलते हैं।
तो ऐसा ही बाबा जब तक सतयुग का निर्माण नहीं हो जाएगा वो सच्ची बातें आपको सुनाते ही रहेंगे। हाँ भाई आप पक्के हो जाओ तो बस फिर ये ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं तुमको आत्माभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। इसे समझो अच्छे से, आप मनुष्य में बुद्धि मत लगाओ, आत्मा और परमात्मा को समझो। बाप को ही ना जानने कारण भारत का यह हाल हुआ है। अभी देखो हमारी कितनी खुशी है भाई हमारे अंदर, माने खुशी का पारावार नहीं है। हाँ, और ये खुशी ऐसा नहीं है कि मैं मुरली सुना रहा हूँ उसी समय रहती है। आप मुझे कभी भी टेलीफोन कर लो भाई। हाँ, ये खुशी ऐसी भरपूर कर दी है बाबा ने, इस खुशी को कोई छीन ही नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई कितना जादू कर ले, कुछ भी कर ले, कोई कितना लोभ दिखा ले, ये कर ले, लेकिन इस खुशी को कोई समाप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति और वैभव के साथ नहीं जुड़ी है जो खुशी खत्म हो जाए। आप किसी वस्तु के साथ खुशी जोड़ेंगे, वो वस्तु टूटी और खुशी गई। हाँ, इसलिए खुशी को किसी विनाशी चीज़ों के साथ मत जोड़ो। तो बाप को ही न जानने के कारण भारत का यह हाल हुआ है। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी थी। उस प्योर मोहब्बत के बारे में बात कर चुके हैं भाई, रोज मुरली में कर रहे हैं। अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते भाई? हाँ, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊँगा ना भाई। बाप आएगा तो हाँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये सबसे बड़ी सौगात है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। तो भाई कल्प पहले भी लिए थे, याद कर लो। हाँ, वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं, वो भी रियल बनना भाई। बाबा कहता है मेरी दाढ़ी की लाज रखना, उल्टा सुल्टा काम नहीं करना, नहीं तो और पदम गुणा दंड मिलेगा। बाबा समझना अच्छे से, शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हाँ, बाप कहते बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। बाबा याद रहेगा तो रूहानी मोहब्बत रहेगी सबसे, कहीं उलझेंगे नहीं, कहीं अटकेंगे नहीं, न स्वाद में न फैशन में, कहीं नहीं अटकेंगे भाई। यहाँ तो सारा खाने पीने की दुकानों का अंबार लगा हुआ है, ऐसे कितना खाओगे भाई? सोचने की बात है, सारा समय क्या खाना ही खाना है क्या? सारे खाने पीने की जितनी दुकानें भी, फिर उतने ही ठेले हैं, फिर उतने ही गोमचे कहते हैं, गुमटी हैं, अलग अलग। बताओ भला, वो जो देखो वही खाने की सामग्री बेच रहा है, बस शरीर को खिलाते ही जा रहा है, फिर बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो भाई, इस तो सारे विकर विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, तुम एक आत्मा हो, मतलब तुम अविनाशी हो। सीधी सी बात, आत्मा अविनाशी है, सुन लिया। फिर तुम कौन? तुम कहते हो मेरी आत्मा, अरे मेरी आत्मा कहते हो, फिर मेरा शरीर भी कहते हो, फिर तुम कौन हो भाई? देखो कितनी बड़ी भ्रांति फैली हुई है दुनिया के अंदर में। आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती है ये तो बाप ने ही आकर बताया, अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। ये कहानी ख़त्म ही नहीं होती है। काय का दुख है भाई। देखो दुख तो ख़त्म हो गया पूरा का पूरा।
न तुम मरते हो, न तुमसे कोई बिछुड़ता है, न कोई छूटता है, कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारे पास ही रहता है। कितनी खुशी की बात है भाई। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। मामेकम याद करो, भगवानुवाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। कृष्ण एक शरीर का नाम है, उसमें जो आत्मा थी वही आत्मा अभी सीख रही है। हाँ, अच्छा भाई, बाबा तो फिर साहब मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को खूब प्यार करते हैं भाई, याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। अब तुम इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलते हो तो बाबा को गुड मॉर्निंग भी बोलना पड़ता है, तुम नमस्ते बोलते हो तो नमस्ते भी बोलना पड़ता है। अब तुम्हारे ही सारे शब्द हैं, कोई बाबा अलग से शब्द नहीं लाए, ना लाएंगे कहीं से। बाबा तो वहाँ चुप बैठे रहते हैं परम धाम में। तो हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते, याद प्यार। अच्छा भाई, फिर धारण करने के लिए कुछ बातें अच्छे से सुन लो भाई, अगर पूरी मुरली नहीं सुन पाए हो तो। है वैसे तो पूरी मुरली ही धारण करने की है, लेकिन चलो भाई, बाबा ने और छूट देती, पूरी मुरली नहीं धारण कर सक रहे हो तो कुछ लाइनें ही धारण कर करके पूरे तुम कंप्लीट हो जाओगे। पहली पॉइंट, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। अब ये तो धारण करोगे ना भाई, तब तो कराओगे। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है, आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट सुन लो भाई, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है, शिक्षा को ध्यान पर रखना है। और कौन सा तुम ध्यान कर रहे हो भाई, सोचने की बात है ना भाई। हाँ, अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। हाँ नहीं, आप तो भाई पति, अरे मेरा पति ज्ञान में नहीं चल रहा है, सुन नहीं रहा है, तुम रूह समझ ही नहीं रहे हो। मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, रूहों को ज्ञान देना है भाई। अपने को रूह समझना है और रूहों को ज्ञान देना है। अच्छा, वरदान, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। अब आवाज से परे तो भाई ये हम ज्ञान कैसे सुनाएं? आवाज से परे का अर्थ भी समझना पड़ेगा भाई। हाँ, वो समझा चुके हैं पिछली मुरलियों में भाई, सुन लेना। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, अलौकिक प्रेम, पारलौकिक आनंद और परमात्म शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्वगुण समाये हुए रहते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। हाँ, अच्छा भाई, मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य थोड़े से है, वो सुना देते हैं। जिसका साथी है भगवान, उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीजें हैं, ना ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए भी फिर सृष्टि में इतना दुख क्यों, है ना? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते हुए दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, ना कि दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों भाई? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा, है ना भाई। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आते हैं, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं, बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, ना कि परमात्मा है। हाँ, अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए। तो जरूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उनको याद करते, है ना भाई,
न माया की उलझन होती है, न उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आते हैं तो उनका पूरा साथ ले, उनका हो जाना है, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। भल वो सबके सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आए, उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। हाँ, पूर्ण परमेश्वर कहते हैं ना, तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।